हम जब भी कोई कारोबार करने निकलते हैं, हम ये क्यों सोचते हैं दोस्तों कि ये छोटा है या बड़ा है, इसमें हमारी इज़्ज़त है या इसमें हमारी बेइज़्ज़ती है, या इसमें हमें नफ़ा होगा या इसमें हमें नुकसान होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा। बस यही देखते हैं, हम यही सोचते हैं कि यार काम छोटा-बड़ा ना हो, छोटा काम हमने नहीं करना। इस तरह करते-करते अपना सारा सरमाया ही आप मुका देते हो और फिर एंड में आप छोटा काम करने के भी काबिल नहीं रह जाते। फिर आप दूसरों की नौकरियाँ करते हो, दिन में 100 दफ़ा बेइज़्ज़ती करवाते हो, रुपया 10-15 हज़ार रुपया कमाते हो। तो आपको अपनी इस ज़हनियत को बदलना है, आपको इस फ़र्क को बदलना है छोटे-बड़े काम के, और आपने खड़े हो जाना है। आपने अपने दिमाग की बात को नहीं समझना, अपने दिल की आवाज़ को नहीं समझना, हालात को देखना है और उस हालात के मुताबिक आपने अपना फ़ैसला करना है। मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप छोटा-सा काम स्टार्ट करोगे तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आज आप किसी रेहड़ी पर, फट्टे पर जाकर कोई चीज़ खरीदते हो तो आप उसे जनाब कहकर कहते हो और सवाल करते हो, भाईजान 5-10 रुपये रियायत होगी, क्या रियायत करोगे? पहले रेट पूछते हो, फिर रियायत की बात करते हो। तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, ना कि आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो आप दोस्तों कोई भी काम करो, उसे छोटे लेवल से शुरू करो। आपके पास पैसे हैं तब भी उन्हें रोक के रखो और छोटे काम को स्टार्ट करो। फिर देखो आपने कैसे उसके अंदर तरक्की करनी है, और आपने फिर उसके बाद फैसला करना है कि आपने इस काम को कितना बढ़ाना है और कितने इसके अंदर पैसे डालने हैं। आज जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक छोटा-सा काम है। आप कहेंगे यार ये कोई काम है, लेकिन भाईजान आप अगर देखो तो इसकी ग्रोथ डेली की बुनियाद पर है। ये डेली ऐसा काम है जो वन डे इसे कहते हैं बिज़नेस। इसमें रोज़ाना ही ये काम चलता है, रोज़ाना ख़त्म हो जाता है, अगले दिन फिर दोबारा ये कारोबार स्टार्ट होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होनी। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो है वेजिटेबल शॉप का बिज़नेस, सब्ज़ी का बिज़नेस, सब्ज़ी का कारोबार, जिसे आप थोड़े से पैसों से 5-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट करें। आप किसी भी जगह पर एक छोटा-सा पट्टा या ठिया या पॉइंट ले लें, कोई दुकान छोटी-सी ले लें, उसके अंदर आप एक थोड़ा-सा सेटअप लगाएँ, टोकरियाँ खरीदें, फट्टा खरीदें। उसके बाद सुबह उठकर आप मंडी चले जाएँ, सब्ज़ी मंडी में से आप माल खरीदें। ज़्यादातर आप खुश्क आइटमों का काम करें। आप सब्ज़ी में आलू, प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्चें वगैरह इनको ज़्यादा खरीदें, और जो सब्ज़ियाँ हैं जिनमें पानी होता है उनको थोड़ा-थोड़ा खरीदें और लाकर अपनी दुकान में सेट कर लें। अगर आपको दुकान सेट करनी नहीं आती तो आप अपने सब्ज़ी वाले जो इलाके में बैठे हैं उनकी दुकानों को जाकर खामोशी से विज़िट करें, उनके सेटअप को देखें, समझें और उसी हिसाब से आप उसकी सेटिंग कर दें। इसमें आपको एक तराजू की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असर मगरिब के बाद ये काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अपने घर जाएँ, आराम करें। अच्छा कारोबार है, फिजिबल कारोबार है। 1-2 हज़ार रुपया कमाना इसके अंदर कुछ मायने नहीं रखता। 10-15-20 हज़ार रुपये की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। आप आज ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि दोस्तों पहले कुछ और दौर थे जब 10-20 रुपये किलो की चीज़ें बिकती थीं और उसमें बचत कम होती थी, लेकिन अब 100 के ऊपर ही हर चीज़ चल रही है। तो इसमें बचत भी उसी हिसाब से है। 30-40 रुपये आपको बच जाते हैं किलो पे। उसमें से खर्चे निकाल के आप 20 रुपये भी, आप 100 रुपये पे यार 20% भी निकालो। अगर आप दोस्तों आप इमेजिन करो, अगर 5,000 की भी सेल करते हो यार तो उसमें से 1,000 रुपया कमा सकते हो। 10,000 की सेल करते हो तो उसमें से 2,000 रुपया कमा सकते हो। और ये कोई मायने नहीं रखती आज के दौर में। पैसों की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, और आप जितनी भी थोड़ी सी भी सेल करेंगे तो उसमें से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसलिए आप इस काम को समझें, इसको छोटा बड़ा ना समझें। ये काम इज़्ज़त वाला है और लोगों की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादातर रब्ता आपसे, आपका औरतों से रहता है, तो औरतों से आपने इखलाक से पेश आना है। नज़र नीचे रख के आपने अपना काम करना है, और आपने तमाम लोगों को कोशिश करें, अगर थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आप एक नंबर उनके इकट्ठे कर लें और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। उसके अंदर रोज़ाना अपने रेट्स को शेयर करें। उन्हें ये भी कहें कि अगर आपको घर पर सब्ज़ी चाहिए 500 की, 200 की एक पैकेज रख दें तो मैं आपको घर पे भी पहुँचा दूँगा। एक छोटा सा बच्चा रख लें अपने साथ, जो पानी शानी मारता रहेगा, दुकान को खोलेगा, बंद करेगा, और इसके बाद आप उसको एक साइकिल लेके देंगे और वो घरों में उस माल को सप्लाई भी करेगा। दोस्तों अच्छा फिजिबल बिज़नेस है, आप इसको समझ कर करो। आप इसको समझ कर करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी आएगा, मज़ा भी आएगा, और आप इसे अच्छा महसूस करके चलोगे। जब आपका काम चल जाएगा तो उसके बाद आप इस काम को बढ़ा लो। आप इस काम पर एक लड़का खड़ा कर दो जो इसका दुकान को चलाए, और आप एक और पॉइंट बना लो, आप एक और पॉइंट बना लो, आप 10 पॉइंट बना लो, आप 20 पॉइंट बना लो। बंदे खड़े करते जाओ। जितना बड़े ज़्यादा पॉइंट होंगे उतने ही ज़्यादा परचेजिंग पावर आपके पास ज़्यादा आ जाएगी, सेलिंग पावर आपके पास ज़्यादा आ जाएगी, और आप अच्छे तरीके से ख़रीदारी कर सको। आप इकट्ठा माल खरीदोगे तो परसेंटेज जो है वो ख़रीदारी में आपके मुनाफा बढ़ता जाएगा।
और आपकी लॉस की जो नुकसान की शरह है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो आइटम भी किसी भी दुकान पर बचेगा वो बाकी दुकानों पर तकसीम हो जाया करे। और एक ज़बरदस्त तरीके से आप इस कारोबार को मूव करोगे और चलाओगे। ये कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम ही छोटा होता है। अगर काम छोटा बड़ा होता तो ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे पैदा होते हैं और फिर बड़े होकर एक इंसान बनते हैं और फिर कामयाब इंसान बनते हैं या नाकाम इंसान बनते हैं। तो जब तक वो बच्चे का छोटे होने से बड़े का प्रोसेस नहीं होगा तब तक ये कैसे देखा जाएगा कि कोई इंसान बड़ा है, कामयाब है या नाकाम है। ये कुदरती अमल है। कुदरती अमल को अगर आप नहीं समझोगे, उसे झुटलाओगे और शुरू से ही बड़े काम में सर दोगे तो फिर कभी भी कामयाब नहीं होगे, नुकसान होगा, आपको किक पड़ेगी और वापस आप वहीं पर आ गिरोगे या उससे भी नीचे चले जाओगे जो आप पहले थे। तो मेरे भाइयों, शर्म को पीछे फेंको, अपनी ज़िंदगी को देखो, अपने पेट के देखो, अपने घर के माहौल को देखो और निकल पड़ो और काम करो। काम करोगे तो आपके अंदर जो है वो हिम्मत और सोच ज़्यादा बेहतर तरीके से पैदा होगी और आप अच्छे अच्छे फ़ैसले कर सकोगे और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला सकोगे। दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल और बिजनेस आइडिया पर मबनी वीडियो थी। अगर आपको भाई का ये आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।